हाँ जी स्टूडेंट्स, टू व्हाट एक्सटेंट एग्री और डिसएग्री वाला ऐसे जब भी आपके सामने आता है तो बहुत सारे स्टूडेंट इसको लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ इंस्टीट्यूट वाले उनको ये बोलते हैं कि उनको पूरा एग्री करना चाहिए, कुछ ये बोलते हैं उनको पूरा डिसएग्री करना चाहिए, कुछ ये बोलते हैं कि उनको पार्शली एग्री या पार्शली डिसएग्री करना चाहिए। तो इनमें क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए और आखिरकार आप क्या गलती करते हो जिसकी वजह से आपका स्कोर नहीं आता है, सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। और स्पेशली जिनका एग्जाम अभी जो 1 या 2 एग्जाम मार्च मंथ में रहते हैं या फिर अप्रैल मंथ में जिनका एग्जाम है, वो इस क्वेश्चन को लेकर गलती ना करें, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लाइक या चैनल को सब्सक्राइब आपको अभी नहीं करना है, पहले आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखो। देखने के बाद अगर आपको वैल्यू लगे इस वीडियो में तो ही इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ये एक स्टूडेंट ने सैंपल आंसर लिखा हुआ है। पहले मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रीड करता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या चीज गलत है या क्या चीज सही है। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में इसने लिखा है, पब्लिक सेलिब्रेशंस सच एज नेशनल हॉलीडेज, festivals, etc. are held in most countries. These are often quite expensive and some people say that government should spend money on more useful things. To what extent do you agree or disagree? तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये कह रही है कि पब्लिक सेलिब्रेशंस जिसमें कि हमारे नेशनल हॉलीडेज होते हैं या फिर फेस्टिवल्स आ जाते हैं, बहुत सारी कंट्रीज में सेलिब्रेट किए जाते हैं। और आगे उसने लिखा कि ये जो सेलिब्रेशंस होती हैं ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, इसलिए कुछ लोगों का ये मानना है कि गवर्नमेंट को पैसा दूसरी चीजों के ऊपर स्पेंड करना चाहिए। तो चलिए अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। कहता है कि पब्लिक सेलिब्रेशन जो होती हैं वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, इसलिए बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि गवर्नमेंट को पैसा दूसरी चीजों के ऊपर स्पेंड करना चाहिए। इसके साथ आप कहां तक एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो? अब यहाँ पे स्टूडेंट गलती करता है, उसको जैसे ही ये पता चलता है कि दूसरी चीजों के ऊपर गवर्नमेंट को पैसा स्पेंड करना चाहिए, इधर स्पेंड नहीं करना चाहिए पब्लिक सेलिब्रेशन के ऊपर, तो वो सारा का सारा ऐसे गलत कर देता है। कैसे गलत करता है मैं आपको अभी प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो सारे का सारे ऐसे जो है वो इस चीज के ऊपर लिख देंगे कि गवर्नमेंट को पैसा दूसरी और कौन सी चीजों के ऊपर स्पेंड करना चाहिए। एग्जाम्पल जैसे हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट एजुकेशन के ऊपर खर्चा कर सकती है या फिर हेल्थ केयर के ऊपर कर सकती है, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर कर सकती है। ये सारी चीजों के बारे में स्टूडेंट लिखकर एग्जाम में आ जाएंगे। जैसे देखिए ये वाले स्टूडेंट ने भी बिल्कुल वैसे ही ऐसे लिखा हुआ है। पहले तो स्टूडेंट मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि ये वाले ऐसे में मैं ग्रामर की गलतियों को बिल्कुल इग्नोर कर रहा हूं। ग्रामर की गलतियों के बारे में आपने फोकस नहीं करना है। तो ये देखिए स्टूडेंट, इसने क्या किया है, इसने पैराफ्रेज किया है यहाँ तक। उसके बाद ये जो नेक्स्ट है यहाँ पे इसने पूरा लिखा है कि मैं इसके साथ पूरी तरह से एग्री करता हूँ। तो मतलब ये प्रूव करने की कोशिश करेगा कि दूसरी चीजों के ऊपर गवर्नमेंट को पैसा स्पेंड करना चाहिए। इसका सारे का सारा ऐसे इस चीज के ऊपर होने वाला। अब देखिए यहाँ पे देखिए इसका जो पहला आइडिया है वो कहां से आ रहा है। यहां से इसका पहला पॉइंट जो है वो स्टार्ट हो रहा है। इफ regime spend money on education system, it's not only fruitful for young generation to earn their bread and butter but also boost economy of the country। आगे उसने रीजन बताया है क्योंकि वो कंट्री की बैकबोन होती है। ठीक है जी, तो मतलब ये सारा देखिए एजुकेशन सिस्टम के ऊपर इसने लिखा हुआ है। थोड़ा सा और रीड करना चाहे तो आप रीड कर सकते हैं। सारे का सारा पैराग्राफ जो है वो पूरे का पूरा एजुकेशन सिस्टम के बारे में लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम के ऊपर पैसा खर्च कर सकती है, उसको खर्च करना चाहिए। उसका रीजन भी बताया है कि इसका क्या फायदा हो सकता है। अब इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, नेक्स्ट पैराग्राफ की स्टार्टिंग में आपको हेल्थ केयर सिस्टम दिखाई दे रहा है। मतलब कहने का ये कि ये सारे का सारा यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन है सिटीजन तक, यहाँ तक जो मैं आपको मार्क डाउन करके दिखा रहा हूँ, यहाँ तक ये पूरा हेल्थ केयर के बारे में। अब यहाँ पे एक और इसने कनेक्टिव वर्ड यूज किया है और उसके बाद इसने लिखना शुरू कर दिया है ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ऊपर कि गवर्नमेंट जो है वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ऊपर पैसा खर्च कर सकती है। अगर गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ऊपर पैसा खर्च करती है तो आगे उसने उसके बेनिफिट बताया है, दिस विल बी हेल्पफुल टू रिड्यूस द पोल्यूशन। तो मतलब ये सारा जो पैराग्राफ है, एक इसमें हेल्थ केयर के बारे में है, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन के बारे में है कि गवर्नमेंट को उसके ऊपर जो है वो पैसा खर्च करना चाहिए। तो हो सकता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट भी ऐसे ही हों जो ऐसे ही, अगर उनको ऐसे आता है तो वो ऐसे ही उसको कवर करते हैं। लेकिन स्टूडेंट हम क्वेश्चन के ऊपर वापस आते हैं। जरा मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ चीजों को। देखिए यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है वो ये नहीं है कि सरकार को और कौन कौन सी चीजों के ऊपर खर्च करना चाहिए, ये चीज आपको एक्सप्लेन नहीं करनी है। उसने क्वेश्चन में आपको पूछा है कि पब्लिक सेलिब्रेशन जो होती हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, इसलिए सरकार को
दूसरी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए या दूसरी चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए या दूसरी चीज़ों के ऊपर पैसा स्पेंड करना चाहिए। तो अगर आप इसमें एग्री कर रहे हो या डिसएग्री कर रहे हो तो आपको दो चीज़ों को कवर अप करना है। पहली बात, अगर हम इसमें एग्री कर रहे हैं, जैसे कि स्टूडेंट ने भी एग्री करा है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो इसमें अगर आप एग्री कर रहे हैं तो आपको पहले ये प्रूफ करना है कि पब्लिक सेलिब्रेशन जो होती हैं वो एक्सपेंसिव होती हैं और उसके ऊपर अगर पैसा खर्च करती है सरकार तो वो वेस्ट ऑफ मनी है, फालतू का खर्चा है। वो कैसे फालतू का खर्चा है वो चीज़ पहले पैराग्राफ में आपको प्रूफ करनी है। जैसे ही आप दूसरे पैराग्राफ में जाएंगे तो फिर आपको हाउएवर लगाकर दूसरे पैराग्राफ में ये प्रूफ करना है कि दूसरे ऐसे कौन से सेक्टर है या दूसरी ऐसी कौन सी चीजें हैं, जैसे इसने अभी बताया था स्टूडेंट ने पब्लिक हेल्थ के बारे में, एजुकेशन के बारे में, वो ऐसी कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर गवर्नमेंट ज्यादा फोकस दे सकती है। मतलब आपको एग्री भी कर रहे हो तो भी आपको दोनों ही पार्ट कवर करने होते हैं। एग्री कर रहे हो तो आपको सेलिब्रेशन जो है, पब्लिक सेलिब्रेशन खर्चीला कैसे है, एक्सपेंसिव कैसे है, वेस्टफुल कैसे है वो बताना है। उसके साथ साथ ये भी बताना है कि इसकी बजाय कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर सरकार खर्चा कर सकती है। अगर आप डिसएग्री कर रहे हो, सपोज करो आप डिसएग्री कर रहे हो, तब भी आपको क्या करना है, आपको ये प्रूफ करना है, पब्लिक सेलिब्रेशन की इंपॉर्टेंस बतानी पड़ेगी। जैसे हमारा नेशनल हॉलीडे है, ऑब्वियसली नेशनल हॉलीडे एक ऐसा दिन है जिसमें हम अपने शहीदों को याद करते हैं। हमें जो है वो इंडिपेंडेंस मिली थी। अगर हम इंडिया की बात करें, 26 जनवरी को जो रिपब्लिक डे हम सेलिब्रेट करते हैं, उसका क्या पर्पस होता है। चाहे गवर्नमेंट उसके ऊपर पैसा खर्च करती है, लेकिन वो जरूरी है, वो आपको एक्सप्लेन करना है। इसमें पार्शियल भी हो सकता है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा वाइजली अपने वर्ड्स को चूज करना पड़ेगा। अगर आप पार्शियल करते हो तो आपको ये बताना है कि चाहे पब्लिक सेलिब्रेशन एक्सपेंसिव होती है, लेकिन इसके साथ साथ सरकार को दूसरी चीज़ों के ऊपर भी फोकस करना चाहिए। तो सारा कुछ आपको वर्डिंग के ऊपर है। अब आपको ऐसे समझ में आया होगा कि आपको ऐसे करना कैसे है। अगर आप लोग एग्जाम में जाकर जैसे ये पब्लिक सेलिब्रेशन है, इस पार्ट को पूरे का पूरा इग्नोर ही कर देते हैं और सिर्फ इसके बारे में ही लिख देते हैं, तो आपका बैंड स्कोर टास्क रिस्पॉन्स में नहीं आने वाला। होपफुली स्टूडेंट्स इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ सीखने को मिला, कुछ वैल्यू लगी है, तो इसको लाइक देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। किसी भी स्टूडेंट को आने वाले टाइम में जो एग्जाम्स होने वाले हैं उसके लिए प्रेडिक्शन चाहिए। जो भी रिसेंटली एग्जाम हुआ आपने देखा 16 मार्च वाला, उसमें भी हमारी प्रेडिक्शन रिपीट हुई थी। उसमें तो रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग सब कुछ रिपीट हो गया। तो अगर आपको चाहिए तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। किसी भी स्टूडेंट को ऑनलाइन क्लासेस चाहिए तो भी आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना।